नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सप्लेन्ड में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। जो भी छात्र आईपी यूनिवर्सिटी से GGIPU यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो वन स्टॉप सॉल्यूशन वीडियो है। यहाँ पर हम बात करेंगे इस कोर्स की ड्यूरेशन के बारे में, इस कोर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में, टोटल सीट्स कितनी है, और क्योंकि आईपी कॉलेज के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो कॉलेजेस हैं, तो बीएड के लिए सबसे अच्छा कॉलेज इसमें कौन सा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फीस लगभग कितनी है और वाई आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से आपको बीएड क्यों करनी चाहिए, ये और साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, और अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप अपनाएं कि आपको इसके अंदर सफलता हाथ लगे और आपका एडमिशन आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर हो सके। तो आइए दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमें हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर लीजिए। तो अगर हम बात करें आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड की, तो इसकी ड्यूरेशन 2 साल की है। बीच में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात जरूर आई थी, या इस तरह की तमाम बातें चलती रहती हैं कि बीएड जो है वो मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट जिन बच्चों ने की हुई है उनके लिए 1 साल की हो जाएगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। इस साल बीएड 2 साल की ही है। तो आप ये ध्यान रखकर चलें कि आपने चाहे बैचलर्स किया है चाहे मास्टर्स, बीएड 2 साल की है। यहाँ पर एक चीज और है कि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो बीएड है ये सेमेस्टर सिस्टम में होती है, यानी कि अगर 2 साल की आपकी बीएड है तो आपके टोटल 4 सेमेस्टर हो जाएंगे। और सेमेस्टर आप सब जानते होंगे, सेमेस्टर सिस्टम मोस्टली ज्यादातर यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू ही पढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर यहाँ पर इस कोर्स की एलिजिबिलिटी की बात करें, तो अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो ग्रेजुएशन मस्ट है, जैसा आप सभी जानते हैं। तो आपकी ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% जरूर होने चाहिए, या फिर आपने मास्टर्स की डिग्री की हुई हो। इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग की हो, ये भी बहुत बच्चों का डाउट रहता है, तो भी आप बीएड कर सकते हैं और आप बीएड के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही इन्होंने ये यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि जो एनसीटीई जो है, जो पूरे इस कोर्स को किसी भी यूनिवर्सिटी में होता है उसको पूरी तरह से गाइड करता है। तो एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से ही आईपी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होता है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि अगर आपने 11th-12th में कॉमर्स पढ़ा है और अगर आप चाहते हैं कि सीधे आप कॉमर्स के ही टीचर बने, यानी कि आप अकाउंट्स पढ़ाना चाहते हैं या आप इकोनॉमिक्स पढ़ाना चाहते हैं या बिजनेस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने अगर सिर्फ बीकॉम की है तो वो नहीं चलेगी, एमकॉम किया होना जरूरी है। और उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि आप डायरेक्ट पीजीटी टीचर बनेंगे, सीधे 11th-12th को पढ़ाएंगे, तो उसके लिए मास्टर कंपलसरी है। बाकी सभी केसेस में आपने अगर बैचलर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर आईबी यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस की बात करें, इसमें लगभग 24 कॉलेज हैं जो आपको बीएड कराते हैं। तो 24 कॉलेज हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो बिल्कुल बेस्ट कॉलेज हैं, जो टॉप मोस्ट कॉलेज हैं और जिनकी काफी अच्छी वैल्यू है। देखिए, जब आप बीएड कर रहे हैं और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपकी केवल डिग्री गवर्नमेंट देखेगी, आपके पास साथ में सीटेट वगैरह होना चाहिए। लेकिन अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो गवर्नमेंट, अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में जब जाएंगे जॉब के लिए, तो वहां पर आपने कौन से कॉलेज से किया है कोर्स, ये मैटर करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपने अच्छे कॉलेज से किया है तो वहां पर आपको अच्छी ट्रेनिंग दी गई होगी और आप अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो आपका कॉलेज यहाँ पर आकर के मैटर जरूर करता है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि जब आप इसके लिए प्रिपरेशन करें तो आपके टारगेट में ये सब कॉलेजेस होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो इसका नंबर 1 कॉलेज है, एससीआरटी। ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एससीआरटी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, आईपी यूनिवर्सिटी का एकमात्र ये बीएड का गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी सभी कॉलेजेस जो हैं प्राइवेट हैं। इसकी जो फीस है वो लगभग 60 या 70 हजार रुपए के आसपास है, लगभग इसी फ्रेम में है। 60,000 मेरे हिसाब से इसकी फीस है। और इसके अंदर क्योंकि सीटें भी बहुत कम होती हैं, लगभग 60 या 100 सीटें हैं इसमें कुल मिलाकर के, उसमें से आईपी यूनिवर्सिटी से सिर्फ 60 बच्चों को लिया जाता है। 40 जो बच्चे होते हैं वो पहले जो डाइट या प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, वो टीचर ही आकर के यहाँ पर बीएड करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 60 सीटें हैं यहाँ पर। तो जब आपकी टॉप मोस्ट रैंकिंग होगी तब आपको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा। तो एससीआरटी बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, दिल्ली गवर्नमेंट का ये है, काफी अच्छा है। आईपी यूनिवर्सिटी पूरा ही दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है।
महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट आईपी यूनिवर्सिटी का काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ का बीएड कोर्स काफी फेमस है। ये प्राइवेट कॉलेज है, तो यहाँ पर फीस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए है सभी प्राइवेट कॉलेजेस में। किसी में थोड़ा कम है, किसी में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतनी ही फीस सब में है। लीलावती मुंशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आप महाराजा सूरजमल और लीलावती मुंशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन को एक साथ भी रख सकते हैं। ये दोनों ही बहुत अच्छे कॉलेज हैं, स्पेशली बीएड के मामले में। इसके बाद गुरु रामदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये शाहदरा में है। कालका इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एडवांस स्टडीज, गीता रतन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड ट्रेनिंग। लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ऊपर 3 लेकर के चलें। और इसके अलावा भी अगर आप बाकी फिर भी आपकी रैंक थोड़ी लो जाती है तो आप इन 3 पर विचार करें। वरना इसके बाद कुछ कॉलेजेस और हैं, क्योंकि टोटल 24 कॉलेज हैं। तो अगर आपको प्रायोरिटी बेसिस पर, यहाँ पर अगर हम कॉलेज का डिस्कशन करें, अगर आपको अच्छी रैंक आपकी आती है और आपको प्रायोरिटी बेसिस पर ये 3 या ये 5 जो कॉलेज हैं ये मिलते हैं, तो आप ट्रेवल भी कीजिए और इनके लिए एफर्ट्स भी कीजिए। लेकिन अगर इसके बाद आपको आपकी रैंक ऐसी है कि आपको इनमें से कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो फिर जब आप कॉलेज का चयन करें तो आप अपने घर की लोकेशन के हिसाब से उसका चयन करें कि वो जो कॉलेज है वो आपके घर से बहुत ज्यादा दूर ना हो, या वहां पर किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती हो ये आप अपने लेवल पर पता कर लें। क्योंकि जो बेस्ट कॉलेजेस हैं 5-6 उनका यहाँ पर नाम हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। दोस्तों फीस वही मैंने आपको बताया कि 60,000 से लेकर के 1 लाख है। 60,000 SCRT की है और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी लगभग 1 लाख ही फीस है। ये यहाँ पर पूरी लिस्ट लगा दी गई है। 24 कॉलेज हैं, 24 के 24 कॉलेज की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके इन कॉलेजेस के नाम पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 6 अच्छे हैं, और भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जब हम टॉप मोस्ट की बात करते हैं तो हम उनके फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी अच्छा कॉलेज है। इस तरह के और भी कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं। तो अगर आपको वो 6 ना मिले तो आप इस तरह से देखिएगा कि आपको ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े और आपका किसी अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन हो जाए। ये भी उन्हीं कॉलेजेस की लिस्ट है जहां जो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड कराते हैं। पूरी ये लिस्ट यहाँ पर लगा दी गई है एड्रेस के साथ। तो दोस्तों अभी क्योंकि समय है तो आप प्रिपरेशन टॉप मोस्ट कॉलेज के लिए करें, लेकिन इस लिस्ट को भी आप ढंग से देख लें, पढ़ लें और समझ लें। अब अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न की, बीएड कोर्स जिसका कोर्स कोड 122 है, तो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न है दोस्तों, ये इसके अंदर 4 चीजें आपको मेनली देखने के लिए मिलेंगी। एक है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये बहुत आसान है। इंग्लिश जो आपने बचपन से हम लोग करते आए हैं, इंग्लिश के पैराग्राफ्स होते हैं, उतना आसान नहीं है, लेवल उसका बढ़ जाता है, लेकिन बेसिकली इसमें वही पूछा जाता है। पैराग्राफ आपको वो देंगे, उसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके आपसे आंसर मांगे जाते हैं। इसके बाद मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये 40% है। दोस्तों ये बात ध्यान देने की है, जो रीजनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस पर जो बच्चे फोकस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर लेते हैं। और क्योंकि ये पार्ट ऐसा है कि इस पर बच्चे कमांड भी जल्दी से बना लेते हैं, तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपका जो स्कोर है वो अच्छी मेरिट में जाए और आपकी रैंक अच्छी बने। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस का एक पोर्शन है, 25% लगभग क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से होते हैं, जिसमें आपके करंट अफेयर्स वगैरह आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड, देखिए आप जाहिर सी बात है कि अगर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन करना जा रहे हैं, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी वाले ये चेक करना चाहते हैं कि आपके अंदर टीचिंग क्वालिटी जो है वो कितनी है। हालांकि ये बहुत यूनिवर्सिटीज में नहीं पूछा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड, लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। इसका परसेंटेज भी अच्छा है, और कहीं ये क्योंकि एप्टीट्यूड जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये मास्क भी बच्चों के बहुत अपग्रेड कराता है। अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपकी चांसेस जो है, मेरिट जो है वो इन्हीं कुछ चीजें हैं जो जहां से बनती है। दोस्तों जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो दोनों लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। बस इंग्लिश वाला जो हिस्सा है वो पूरा इंग्लिश में होगा। नेगेटिव मार्किंग पूछते हैं होगी या नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। उसमें बस ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग अगर आपका एक क्वेश्चन पर आपको 4 नंबर दिए जा रहे हैं सही होने पर, तो गलत होने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इस तरह की नेगेटिव मार्किंग की पॉलिसी अब तक रही है। 0.25 यानी कि मान के चलिए अगर 1 नंबर आपको सही पर मिल रहा है तो 0.25 गलत करने पर काट लिए जाएंगे। टोटल मार्क्स 400 होते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें, तो आईपी यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर
जो दिल्ली के बच्चे हैं, जो दिल्ली के रेजिडेंट हैं, उनको 85% रिजर्वेशन मिलता है। अगर आप देखेंगे आईपीयू की कट ऑफ या आईपीयू की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे ipuadmission.nic.in, वहां पर आप प्रीवियस कट ऑफ देखेंगे तो नीचे पूरा दिया हुआ है कि वो किस तरह से बच्चों को कंसीडर करते हैं। दिल्ली के जो बच्चे हैं उनको 85% रिजर्वेशन दिया जाता है क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप दिल्ली से हैं तो बहुत बेहतर बात है, आपके लिए यहाँ पर लीड है। लेकिन अगर आप बाहर से हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर के बच्चे भी एडमिशन लेते हैं। और बाहर भी इवन कुछ एनसीआर में भी आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं जो बीएड कराते हैं। तो आप भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी ज्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत है। स्वाभाविक सी बात है कि जब सीटें हैं तो बाहर के बच्चे भी भरते हैं और मेहनत भी करते हैं और एडमिशन भी लेते हैं। बस आपको तैयारी अच्छे से करनी है। अब यहाँ पर बात एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कर लेते हैं, वाई आईपीयू। हम आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ क्यों जाएं? आईपी यूनिवर्सिटी, देखिए, भले दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है, लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मतलब ज्यादातर कॉलेजेस में अगर हम बीएड की बात करें तो एससीईआरटी को अगर आप छोड़ दें तो सभी कॉलेजेस प्राइवेट हैं और 1 लाख रुपए लगभग सब में फीस है। दोस्तों, जब आप बीएड करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 1 लाख रुपए एक जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए कहीं ना कहीं अफोर्ड करने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये कॉस्टली भी पड़ता है कोर्स बीएड का। तो ऐसे में जो भी बच्चा बीएड में भरता है, बीएड के लिए भरता है, तो वो और भी जो यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, आईपी यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इन सब में भरता है। लेकिन यूपी बीएड या फिर हो गया, तो इन सब में वो भरता है। लेकिन उसके बाद में आईपीयू में आप फॉर्म क्यों भरें? देखिए दोस्तों, अगर हम डीयू की बात करें तो ये लिटरली मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीएड में नंबर लाना बहुत मुश्किल है। सीट्स बहुत कम होती हैं और वहां पर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आता है। डीयू बीएड के ऊपर भी हम लोग जल्दी एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं अपने चैनल पर। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीएड का एंट्रेंस टेस्ट है वहां पर एक कॉमन है। जो बच्चे साइंस से बीएड करना चाहते हैं वो भी वही पेपर देंगे, अगर आप इंग्लिश में बीएड करना चाहते हैं तो भी आप वही पेपर देंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और पर्सनली अगर मैं बताऊं तो साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं उनको एक एज रहती है। तो ये यहाँ पर एक बात है। ऐसे में आईपी यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली के अंदर है। आपके आपको मतलब आप जा सकते हैं आराम से, आपको अपना बाहर कहीं पर हॉस्टल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। और ये आपके बैकअप प्लान में बहुत काम आती है। अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, अगर आपका जामिया में एडमिशन नहीं होता, अगर आपका बीएचयू में एडमिशन नहीं होता, तो आईपीयू में इतनी सीट्स हैं सफिशिएंट कि अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आपको खाली नहीं बैठना पड़ेगा, आपको ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। आप एक अच्छे कॉलेज से, आईपी यूनिवर्सिटी खुद भी एक प्रतिष्ठित संस्थान है और काफी बच्चे मैं जानता हूं जिन्होंने यहाँ से बीएड की है और वो आज अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छी जगह पर है। तो आईपी यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं आपको बैकअप प्लान प्रोवाइड करा देती है। अगर आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर के उसके भरोसे बैठ जाएं और बाई चांस उसमें नंबर नहीं आता तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप ड्रॉप ले सकते हैं तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में अगर आईपी में आपने फॉर्म भरा है और क्योंकि सिलेबस भी ऐसा है कि आपकी सभी के साथ तैयारी हो जाएगी, तो आप थोड़ी सी मेहनत करके जाएंगे आईपी यूनिवर्सिटी के लिए तो आपको अच्छे कॉलेज मिलने के भी चांसेस रहते हैं। तो आईपी यूनिवर्सिटी को आप हल्के में बिल्कुल ना लें, इसको प्लान बी मान करके ना चलें। ये प्लान ए बन करके आपके बुरे वक्त में बहुत अच्छे से आपके काम आ सकता है। तो आईपी यूनिवर्सिटी के जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनके लिए आप दिमाग में रख करके चलें और अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। अब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी मार्केट में बाहर जाएंगे या किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे जाएंगे तो वहां आपको ढेर सारी बुक्स मिल जाएंगी। अरिहंत की मिल जाएंगी या और सभी पब्लिशर्स की मिल जाएंगी। वो सब आपसे ये दावा है उन सभी पुस्तकों का कि अगर आप इन बुक को पढ़ लेते हैं तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये बुक्स जो हैं, आप अगर और कॉलेजेस की देखेंगे या और यूनिवर्सिटी की देखेंगे तो ये बुक्स जो हैं पूरी तरह से प्रॉपर सफिशिएंट मटेरियल नहीं है। आप इससे एक आइडिया जरूर ले सकते हैं, लेकिन आज की डेट में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक बुक लेकर के अगर आप सोचते हैं कि मैं किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस निकाल लूंगा, तो वो दोस्तों आज की डेट में बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस वास्तव में निकालना है तो आपको काफी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अगर हम यहाँ पर ही बात करें सिलेबस की, तो आपको इंग्लिश है या रीजनिंग है, तो रीजनिंग आपको अच्छे लेवल पर काफी ज्यादा जाकर के करनी पड़ेगी। जनरल अवेयरनेस है
तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको अखबार पढ़ने पड़ेंगे, इसके अलावा जो मैगजीन्स आती हैं, कुछ प्रतियोगिता दर्पण हो गई या योजना हो गई या कुरुक्षेत्र हो गई, इस तरह की मैगजीन्स पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि जो एग्जामिनर है, जो यूनिवर्सिटी है, वो किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछे। वो आपसे किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो ऐसे में दोस्तों हम लोगों ने आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है, एजुकेशन एक्सप्लेन्ड आपके लिए लेकर के आ रहा है एक शॉर्ट टर्म कोर्स, जहां पर हम आपको आईपी यूनिवर्सिटी के लिए कराएंगे प्रिपरेशन। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो इस कोर्स में आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़ाएंगी, पर्टिकुलरली जो जिस सब्जेक्ट की फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएंगी, और साथ में आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आपको ये बुक्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन पीडीएफ नोट्स से सीधे पढ़ सकते हैं लेकर के। डाउट सेशन, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासेस हैं, क्लासेस के बाद अगर किसी को भी डाउट है तो अनलिमिटेड डाउट सेशन यहाँ पर है। रिवीजन क्लासेस होंगी, जब भी आपकी एक अंदाजा होगा, अभी तो आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं निकला है, बहुत जल्द, लेकिन अंदाजा है कि शायद 1-1.5 हफ्ते बाद ही आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकल जाएगा, 1-1.5 हफ्ते के अंदर निकल जाना चाहिए। तो तब हमें एग्जाम की डेट भी लगभग पता चल जाएगी। तो जब भी आपका एग्जाम होगा उससे 20-25 दिन पहले आपकी कोर्स खत्म करके आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करा दी जाएंगी, जिसके अंदर आपकी मॉक टेस्ट हैं, आपकी पूरी रिवीजन क्लासेस चलेंगी, पूरी रिवीजन सीरीज होगी, और बाकायदा आपको मॉक टेस्ट करा के इतनी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आप टाइम फ्रेम के अंदर अपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटरेक्टिव सेशन विद एक्सपर्ट्स एंड स्टूडेंट। देखिए, अगर कोई भी किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरता है तो वो सबसे पहले अपने आसपास में ढूंढता है, खंगालता है कि मेरे आसपास किसने इस कॉलेज से ये कोर्स किया हुआ है। तो ये बहुत बच्चों की मंशा रहती है कि हम जो हमारे सीनियर्स हैं या जो ऑलरेडी आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं उनसे किस तरह से इंटरेक्ट कर सके, या जान सके उन्होंने किस तरह से तैयारी की है, या ये जान सके कि उनको किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपर्ट्स और साथ साथ जो स्टूडेंट हैं, जो वे आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, इन सबके साथ आपका इंटरेक्शन कराएंगे, इन सबसे आपकी बातचीत कराएंगे, और इस बातचीत में आप अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से तैयारी की और क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको भी और अपनाने की जरूरत है। आगे अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमको संपर्क कीजिए। देखिए दोस्तों, एक सर्टेन अमाउंट जरूर है जो आपको सबमिट करना है, लेकिन ये सर्टेन अमाउंट, इसके 2 फायदे हैं, मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूं। इसके 2 फायदे हैं कि आपको भी मोटिवेशन है, अगर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट सबमिट कर दिया है तो उससे आपके अंदर एक मोटिवेशन रहता है। मोटिवेशन से ज्यादा एक जिम्मेदारी आपको महसूस होती है कि मैंने अमाउंट भरा है और मुझे क्लासेस लेने हैं, मुझे टेस्ट देने हैं, तो आपके अंदर डेडिकेशन रहता है। वरना होता यह है कि सिचुएशंस इस तरह की हैं हमारे आसपास, सबके आसपास, कि हम स्टार्ट करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मोटिवेशन कम हो जाता है और हम उसको छोड़ देते हैं या सोचते हैं कल करेंगे। लेकिन जब हम पर्टिकुलरली, हमको मोटिवेट करने के लिए फैकल्टी हमारे पास होंगी, हमको क्लासेस मिलेंगी, करना आपको है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका साथ देने के लिए जब ये लोग होंगे तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। साथ ही दूसरी बात ये कि जो आपकी फैकल्टी हैं उनको भी, जब आप पेड कोर्स लेते हैं तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है और वो भी आपको जिम्मेदारी के साथ पढ़ाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको एश्योरिटी मिलती है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो जिम्मेदारी के साथ पढ़ाया जा रहा है और आप जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमको मेल कर सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और ये मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि जैसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, बीएचयू, इस तरह की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, यूपी बीएड और तमाम तरह की वैकेंसीज, इनकी जो भी अपडेट होती हैं वो तुरंत हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर डाल दी जाती हैं। तो अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो आपको तुरंत यहां से पता चल जाएगा कि आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म आ गए, या फिर उनकी लास्ट डेट कब है, या क्या चीज नई हो रही है। तो जुड़े रहने के लिए आप इन पेजेस को फॉलो कर लीजिए। साथ साथ आप अगर इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी जगह हमको मैसेज कर सकते हैं, चाहे आप हमें मेल कर दीजिए, चाहे फेसबुक पर आप मैसेज डाल दीजिए, इंस्टाग्राम पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो व्हाट्सएप का नंबर है, आपसे रिक्वेस्ट है इस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। या फिर एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, अगर आप उसको भर देंगे तो भी हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। तो दोस्तों, आईपी यूनिवर्सिटी की हम लोग बात कर रहे थे, आप सभी ने इतनी लंबी वीडियो सुनी और जानी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है
कि इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, इसी तरह की और अपडेट्स जानने के लिए सभी कॉलेजेस के बारे में आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।